हेलो गाइस। हमने पिछली वीडियो में जो है स्पोर माइक्रो स्पोरोजेंसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जायाम, जिसे हम गायनोसियम बोलते हैं। यह जो होता है, यह पुष्प का जो होता है मादा जननांग भाग होता है। यह जो क्या होता है, यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, इसी को हम मादा जननांग भाग कहते हैं। यह जो है पुष्प का मादा जननांग भाग जिसे हम गायनोसियम बोलते हैं। इसके बाहर ऐसे अंडाशय होती है, ये ओवरी पाई जाती है, अंडाशय जो होते हैं। तो इसके एक आसन पाया जाता है, इधर ऐसे एक आसन होता है। ठीक है, पुष्पासन जिसे बोलते हैं। इसको क्या इसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है, इसे पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प का जो स्त्रीकाग्र जो भाग होता है, वह ये जो स्त्री केसर भाग होता है जिस पर रखा रहता है, उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्तिकाल, और एक होता है वर्तिका, और एक होता है जो है अंडाशय जिसे ओवरी बोलते हैं। ये जो वर्तिकाल होता है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। यहाँ पर जो है परागकण जो होते हैं, यहाँ पर आके जर्मिनेट होते हैं। जो परागकण होते हैं, जो मेल स्पोर होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं, यहाँ पर आके जो है ऐसे ट्यूब का निर्माण करते हैं, पॉलन ट्यूब जिसे बोलते हैं। पॉलन ट्यूब का निर्माण करके यहाँ से मेल गैमेट इस ओवरी में प्रवेश करता है। इस ओवरी में जो बीजांडकाय होता है उसमें जाके प्रवेश करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह जो स्टिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, तो यह जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। इस पर चिपचिपा होता है थोड़ा, तो यहाँ से जब जो है परागकण उड़कर आते हैं इस पर, तो इस पर आके चिपक जाते हैं, तो वह जो है अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के लिए यहाँ से भी भेजा जाता है, पहचान किया जाता है इस परागकण का कि यह जो है हमारी जाति का है किसी दूसरे जाति का। तो पहचान कर तब जाके यह पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो यह वर्टिकाग्र हो गया, यह सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, और बीच में एक ट्यूबलाइट नलिका जैसी संरचना होती है, एक लंबी सी, जिसे हम वर्तिका वर्तिका बोलते हैं या फिर स्टाइल जिसे बोलते हैं। तो यह जो है एक लंबी संरचना होती है जिसे वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल जिसे बोलते हैं। और नीचे सबसे आधार तल में स्थित होता है, क्या होता है, अंडाशय जिसे ओवरी बोलते हैं। यहाँ पर जो है गुरु बीजाणु धानी जिसे मेगा स्पोरेंजियम होता है, वह जो है इधर होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है। ठीक है, ये गुरु बीजाणु धानी होता है, यह क्या काम करता है, यहाँ पर मेगा स्पोरोजेंसिस का कार्य होता है। यानी कि गुरु बीजाणु जो है गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण जिससे जो है क्या होता है, जो है बीजांड का निर्माण होता है, जिसे वो सेक बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर मेगा स्पोरोजेंसिस के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इसके तीनों पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये वर्तिका जो होता है, ये जो वर्तिका होती है, वर्तिका जिसे हम लोग स्टिग्मा भी बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा क्या होता है, यह जो है सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। तो यहीं पर जो है परागकण जाके जो है इस पर टिकता है, इसी पर रुकता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के द्रव पाए जाते हैं जो चिपचिपे होते हैं, जो इसको जो है अंकुरित होने के लिए जो है हेल्प करते हैं। मतलब यह जो है अंकुरित होने में हेल्प करता है। और फिर यह जो होता है, यह जो है वर्तिका अंकुर हो गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, वर्तिका होता है। क्या होता है, वर्तिका। यह जो वर्तिका होता है, यह एक प्रकार के ट्यूबलाइट की तरह कार्य करता है, एक प्रकार की नली जैसी
ये जो वर्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है उसको जोड़ने का कार्य क्या करता है, कौन करता है, वर्तिका, जिसे स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसे स्टाइल बोलते हैं। यह जोड़ने का कार्य करता है एक प्रकार से। यहीं से फॉलो ये जो पॉलन ट्यूब होती है यह यहीं से होकर नीचे अंडाशय की ओर जाती है। ठीक है, यह अंडाशय की नीचे की ओर जाकर अंडाशय से जुड़ जाती है। तो अंडाशय में जो ओव्यूल होते हैं, ये जो बीजांडकाय होता है ये उससे जाके जुड़ जाती है। तो यह जो होता है यह बीज का भाग होता है। यह क्या होता है, यह बीज का भाग होता है। और यह जो स्टिग्मा होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। और यह जो है वर्तिका जो होता है, और फिर उसके बाद ओवरी। अब ओवरी के बारे में, अंडाशय जो होता है सबसे अधर तल पे होता है। अंडाशय जो होता है ये सबसे अधर तल पे होता है। ठीक है, अंडाशय जो ओवरी जिसे बोलते हैं, ओवरी, ये सबसे आधार पे होता है। यह आधार पे होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो यह आधार पे होता है। और फिर इसमें इसमें कई यह जो अंडाशय होता है, फिर एक समय आने पर यह जो होता है अंडाशय जो होता है इसमें बीजांडकाय पाया जाएगा। तो बीजांडकाय जो होता है वह बीज का निर्माण करता है, और अंडाशय जो होता है फल का जो है, फल व्यक्ति यानी कि फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण कौन करता है, यही जो है अंडाशय के द्वारा होता है। फल का निर्माण फल का निर्माण जो है अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक है, फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। ये जो है फल का निर्माण करता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो क्या करता है, फल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार की जिसे बोलते हैं बीजांडकाय बोलते हैं हिंदी में, तो इसे हम मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसमें मेगा स्पोरेंजियम होता है, तो यह बीजांडकाय होता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम होता है। जो मेगा स्पोरेंजियम होता है उसमें ही एक प्रक्रिया होती है जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। ठीक है, यह जो अंडाशय होता है इसी में जो है क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है। ठीक है, इसमें कौन सा चक्र चलता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस चलता है। इसे हम हिंदी में गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसे हिंदी में हम गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोसेस चलता है, गुरु बीजाणु जनन चलता है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, इसमें क्या चलता है, गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। यह प्रक्रिया किसमें चलती है, यह मेगा स्पोरेंजियम में चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। पहले जो है इसके पार्ट्स के बारे में, हम मेल में कौन से पार्ट्स इससे रिलेटेड है और फीमेल में कौन से पार्ट्स इससे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो है मेल पार्ट हो गया। ठीक है, ये समझते हैं मेल पार्ट, और इधर लिखते हैं, ये कॉलम बनाते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट में कौन से इसके समानार्थी है, मतलब समान है,
यह इससे कौन सा समान रखने वाली है, समानता रखने वाली है फीमेल में और मेल में, ठीक है। तो इसमें फीमेल मेल में जो है क्या रखते हैं, परागकोश, एक तरह से परागकोश जो होता है एंथर जिसे बोलते हैं, इससे समानता रखने वाला जो है इसमें है फीमेल पार्ट में अंडाशय, अंडाशय ओवरी, ठीक है, ओवरी है, इसे समानता रखने वाला। और जो मेल पार्ट होता है पुंकेसर जिसे बोलते हैं, पुंकेसर, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जायांग बोलते हैं, ठीक है, इसमें समानता रखने वाला जायांग यानी कि गायनोसियम, गायनोसियम, ठीक है, इसे हम गायनोसियम बोलते हैं। तो और इसमें क्या होता है, गायनोसियम हो गया, और फिर इसमें से इसमें परागकोश हो गया, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट इसमें कौन सा होता है, परागकण होता है, ठीक है, इसमें मेल गैमेट परागकण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीजांडकाय, बीजांडकाय होता है, ठीक है, यह बीजांडकाय होता है। तो इसके समानार्थी समान जो है, जो मेल पार्ट में होते हैं वही वही कार्य जो होता है फीमेल पार्ट में करने वाले, ये जो है पर अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, अब आगे देखिए। एम्ब्रियो सेक जो होता है उसके बारे में हम पहले समझेंगे, उसकी संरचना के बारे में। एम्ब्रियो सेक के बारे में हम लोग पहले उसकी जो है संरचना के बारे में स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इस भाग को हम लोग इसको हम लोग फनिकल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फनिकल, और इसको चलेजा, चलेजा यानी कि निभाग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निभाग यानी चलेजा, इसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, ठीक है, इसे एम्ब्रियो सेक यानी गुरु बीजांड बोलते हैं।
और इसमें एक इधर ऊपर की सेल पाई जाती है जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ध्रुवी कोशिका। इधर फिलीफॉर्म एपार्टिस पाया जाता है, जो इसको जो है जो आता है परागनलिका, उसको जो है रास्ता बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो इतना हम लोग आज समझेंगे और इसके आगे जो है कल हम